स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल जैक सिविल क्लास में। अपनी सीरीज़ चल रही है सिविल इंजीनियरिंग मोस्ट एक्सपेक्टेड 10 MCQ और ये अपना पार्ट है 10। तो चलिए अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रॉक्स फॉर्म्ड ड्यू टू द कूलिंग ऑफ magma at a considerable depth from अर्थ सरफेस। दोस्तों इसमें पूछा गया है कि जो माग्मा होता है वो ठंडा होने पे पृथ्वी के जो डेप्थ में जमा होता है और जम जाता है तो कौन सी प्रकार की चट्टान बनती है। तो दोस्तों वो चट्टान कहलाती है आपकी प्लूटोनिक रॉक। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से जो मगमा या आप बोलते हैं लावा वो पृथ्वी की सतह पे आता है और ज्वालामुखी के रूप में फट जाता है। अगर ये लावा पृथ्वी की सतह पे न आकर के ज़मीन के नीचे कंसिडरेबल डेप्थ पे जम के जो चट्टान बनाता है उसको अपन बोलते हैं प्लूटोनिक रॉक, जिसका एग्जाम्पल होता है अपने ग्रेनाइट पत्थर जो आता है वो प्लूटोनिक रॉक होता है। अगर ये लावा पृथ्वी की सतह पे आके ज्वालामुखी के रूप में फट जाता है और फिर ठंडा होकर जम जाता है, जो चट्टान बनती है उसको बोलते हैं वोल्केनिक रॉक, जिसका एग्जाम्पल होता है बेसाल्ट और ट्रेप। अगर ये लावा न तो पृथ्वी की गहरी परत में जमे और ना ही पृथ्वी के ऊपर आए, कहीं बीच में थोड़ी सी डेप्थ पे जम जाता है और जो रॉक बन जाती है उसको बोलते हैं हाइपेबेसाल चट्टान, जिसका एग्जाम्पल होता है डोलोमाइट। तो अपने क्वेश्चन में दिया गया है कि जो लावा है ये पृथ्वी के कंसिडरेबल डेप्थ पे ही जम जाता है, तो इसका एग्जाम्पल है प्लूटोनिक। तो अपना करेक्ट आंसर है प्लूटोनिक रॉक। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग स्लैकिंग प्रोसेस द वॉल्यूम ऑफ लाइन। जो स्लैकिंग प्रोसेस होती है उसमें चूना होता है, उसका जो वॉल्यूम होता है उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो दोस्तों स्लैकिंग प्रोसेस में चूने का जो आयतन होता है वो इंक्रीज कर जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक। जो मॉड्यूलर ब्रिक होती है उसकी साइज़ क्या होती है। तो दोस्तों मॉड्यूलर ब्रिक की साइज़ होती है 19x9x9 सेंटीमीटर। इसको नॉमिनल साइज़ भी बोलते हैं। अगर क्वेश्चन में दिया होता साइज़ ऑफ नॉमिनल ब्रिक तो अपना आंसर 9x9x9 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म फ्रॉग मीन्स। फ्रॉग क्या होता है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है सी, ए डिप्रेशन ऑन द फेस ऑफ द ब्रिक। ये देखिए दोस्तों, जो ये ऊपर जो छिद्र सा बना होता है ईंट के ऊपर, इसको फ्रॉग कहते हैं। और ये फ्रॉग हमेशा जब भी चुनाई का कार्य होता है तो ईंट की हमेशा ऊपरी सतह पे रखा जाता है, क्योंकि इस छिद्र में जब अपन मोर्टार यानी मसाला भर देते हैं तो इसके ऊपर जो दूसरी ईंट आएगी उससे ये अच्छी तरीके से चिपक जाता है, अपन कहते हैं बॉन्डिंग हो जाती है। इसलिए फ्रॉग हमेशा ऊपर रखा जाता है। कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि फ्रॉग का कार्य क्या है। तो फ्रॉग के दो कार्य हैं। जो मेन है वो है बॉन्डिंग क्रिएट करना जब इसके ऊपर दूसरी ईंट आए, और दूसरा इस जो छिद्र में है जो कंपनी अपना नेम वगैरह भी लिख सकती है। तो ये जो छिद्र है ईंट के ऊपर ये फ्रॉग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, pneumatic tide rollers are used for compaction of soil of low plasticity। दोस्तों जो pneumatic टायर्ड रोलर होते हैं वो कौन सी प्रकार की
जो सॉइल होती है जिसकी लो प्लास्टिसिटी है उसके कॉम्पेक्शन में यूज किए जाते हैं। तो दोस्तों न्यूमेटिक टायर होते हैं वो सिल्टी जो सॉइल होती है उसमें यूज लिए जाते हैं कॉम्पेक्शन के लिए। ये देखिए दोस्तों, ये है न्यूमेटिक टायर रोलर। न्यूमेटिक का मतलब होता है जिसके टायर में एयर फिल करी होती है। तो ये जो रोलर आपको दिख रहा है ये न्यूमेटिक टायर रोलर है। पिछले पार्ट में हमने आपको सी फुट रोलर दिखाया था जो क्ले होती है या कोहेजिव सॉइल होती है उसके कॉम्पेक्शन में यूज किया जाता है, और जो सिल्टी सॉइल होती है उसके कॉम्पेक्शन में ये न्यूमेटिक टायर्ड रोलर यूज किया जाता है। Our next question, yield of well will be if permeability of soil is more। मिट्टी की अगर परमेबिलिटी ज़्यादा है तो जो कुआं होता है उसकी यील्ड पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। दोस्तों मिट्टी की जितनी ज़्यादा परमेबिलिटी होगी अपन कुएं से उतना ही ज़्यादा पानी ले सकते हैं, यानी उसकी यील्ड ज़्यादा होती है। अगर उसकी परमेबिलिटी कम होगी तो उससे पानी कम आएगा और अपन कुएं से कम पानी ले सकते हैं, यानी उसकी यील्ड कम होगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी यानी मोर, यानी कुएं की यील्ड है वो मोर होगी यानी ज़्यादा होगी अगर मिट्टी की परमेबिलिटी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ गैस। अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो गैस की जो श्यानता होती है विस्कोसिटी उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो दोस्तों टेम्परेचर बढ़ाने पे गैस की जो विस्कोसिटी होती है वो इंक्रीज होती है। तो करेक्ट आंसर सी। अगर यहीं पे गैस की जगह दिया होता और इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ विस्कोसिटी, इंक्रीजिंग टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, तो दोस्तों लिक्विड की विस्कोसिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने पे कम होती है। तो ये इन फ्यूचर आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लम बॉब लाइन्स एट 2 डिफरेंट प्लेसेस इन जियोडोटिक सर्वे विल बी। अगर जियोडोटिक सर्वे किया जाता है तो प्लम्ब लाइन अगर 2 अलग अलग स्थानों पे होती हैं तो क्या होता है। तो दोस्तों इन जियोडोटिक सर्वे प्लम्ब लाइन जो पृथ्वी का केंद्र बिंदु होता है उस पे जाके एक दूसरे को कट करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है अपना बी। देखिए दोस्तों, अगर अपन अर्थ को माने कि अपनी पृथ्वी है, अगर जियोडोटिक सर्वे किया जाता है, जियोडोटिक सर्वे में अपन क्या मानते हैं कि पृथ्वी की सतह को कर्वेचर यूज लिया जाता है और ये पृथ्वी का क्या है सेंटर। अगर यहाँ से प्लम्ब लटकाया जाएगा तो प्लम्ब ऐसे आएगा, अगर मैं यहाँ से प्लम्ब लटकाऊँ तो वो यहाँ आएगा, यानी वो एक दूसरे को पृथ्वी के केंद्र पे कट करेंगी, पृथ्वी की सतह पे नहीं। अगर यहाँ से लटकाया जाएगा तो प्लम्ब बॉब यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। अगर हम माने कि प्लेन सर्वे करते हैं, प्लेन सर्वे में पृथ्वी की सतह को कर्वेचर न मान के प्लेन सरफेस यूज किया जाता है, तो उस में अपन क्या मानते हैं कि अगर सपोज करो ये पृथ्वी की प्लेन सतह है उस पर प्लम्ब लटकाया जाएगा तो वो हमेशा क्या करेंगे, पैरेलल रहेंगे, एक दूसरे को काटेंगे नहीं। तो आप दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। अगर क्वेश्चन में जियोडोटिक सर्वे गिवन है तो प्लम्ब लाइन पृथ्वी के सेंटर पे कट करेंगे। तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरसेक्ट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट इज कैलकुलेटिंग यूजिंग। कंक्रीट की जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है वो क्या होती है। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 जो कंक्रीट की मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है वो होती है E = 5000 FC की √FC के। तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम परसेंटेज ऑफ टेंशन स्टील इन एन RCC बीम फॉर FE 500 स्टील इज।
दोस्तों आरसीसी की जो बीम होती है उसमें जो अपन टेंशन स्टील लेते हैं यानी टेंशन साइड में जो सरिया प्रोवाइड किया जाता है तो उसका मिनिमम परसेंटेज उसके क्रॉस सेक्शन का कितना रहता है। तो दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन का आंसर, जो मिनिमम एसटी प्रोवाइड किया जाता है वो होता है 0.85/FY/BD। यहाँ पे FY जो ग्रेड स्टील की दी है वो है Fe500, तो FY की जगह अपन 500 रख देते हैं। तो इसका जो आंसर आता है वो होता है 0.0017 BD, यानी कि 0.17% ऑफ BD यानी क्रॉस सेक्शन एरिया बीम की। तो जो अपना इसका करेक्ट आंसर है वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पिछली बार पार्ट में अपने पूछा था कि टाइप ऑफ सीमेंट यूज्ड इन लाइनिंग ऑफ डीप ट्यूबवेल इज, जो गहरे ट्यूबवेल होते हैं उनकी लाइनिंग के लिए किस प्रकार की सीमेंट यूज किया जाता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ब्लेस्ड फर्नेस स्लैग सीमेंट यानी ऑप्शन सी। आज के लिए आपका क्वेश्चन, if the diameter of longitudinal bars of a square column is 16 mm, the diameter of lateral ties should not be less than। आपका जो कॉलम में लॉन्गिट्यूड यानी मेन सरिया दिया गया है अगर उसका व्यास 16 mm है तो जो लेटरल टाइज दी होती हैं उसका जो डायमीटर होता है वो किससे कम नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको अपना चैनल पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बी हैप्पी ऑल दी